नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। पुलवामा में बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए सड़कों की तामीराती काम जारी। श्रीनगर की मरीहा सलीम ने पेंटिंग्स की दुनिया में बनाई नई पहचान। और नौजवानों को खेलकूद के शोबे से जोड़ने के लिए किया जा रहा टूर्नामेंट का एहतमाम। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा शहर की, जहां इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के लिए जोरों शोरों से काम किया जा रहा है। इसी समत में शहर में लगने वाले जाम को दूर करने के लिए NH 444 से जोड़ते हुए एक बाईपास की तामीर की जा रही है, जिससे न सिर्फ यहां के मकामी लोगों बल्कि कारोबारी तबके को भी काफी राहत मिलेगी। इस रोड के शुरू होने से अवाम कितनी खुश है, इस पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर का पुलवामा जिला अपनी खूबसूरती और जंगी अहमियत के लिए जाना जाता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से यहाँ के लोगों को एक संगीन मसला यानी सड़क जाम का सामना था। खासतौर पर NH 444 पर बढ़ता हुआ ट्रैफिक, जिसकी वजह से न सिर्फ मकामी बल्कि दूर दराज से आने वाले लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस मसले का हल सामने आ गया है। पुलवामा शहर जो NH 444 के साथ वाक़े है, जल्द ही ट्रैफिक जाम से आजाद होने वाला है। हुकूमत की जानिब से एक नए बाईपास की तामीर की जा रही है, जिसका मकसद मरकजी शहर से गुजरने वाले ट्रैफिक को दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ना है। इट इज अ सेइंग, रोड्स लीड टू डेवलपमेंट, रादर हम कहेंगे इट इज अ फैक्ट। और रोड से तो डेवलपमेंट हो जाती है और यहाँ से तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, मेनली पुलवामा के लिए, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए। और इससे और एक फ़ायदा है कि जो डिकंजेशन हो जाएगी, जहाँ पर हम देख रहे थे जो मेन श्रीनगर पुलवामा रोड था, उसमें बहुत से कंजेशन होती थी और उससे डिकंजेशन हो जाएगा इस पुलवामा रोड से। NH 444 जम्मू कश्मीर रियासत में वाक़े एक अहम हाईवे है। ये हाईवे श्रीनगर से लेकर जम्मू तक जाता है। ऐसे में इस बाईपास के बनने से न सिर्फ मुसाफिरों का वक्त बच जाएगा, बल्कि हादसात में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। यही वजह है कि पुलवामा जिले में मैकेडमाइजेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। 4.85 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिन रात की बुनियाद पर काम तेजी से चल रहा है, जिससे कि यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द जाम से निजात मिल सके। इस प्रोजेक्ट से यहाँ के आवाम बेहद खुश हैं। देखिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यहाँ के LG सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि हमारे यहाँ पुलवामा में, खासकर मैं पुलवामा की बात करूंगा कि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी सही नहीं थी। और जो ये सर्कुलर रोड का दूसरा हिस्सा है, इस पे अभी काम शदमत से जारी है और आज मैकेडमाइजेशन का काम भी जारी है। एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि पुलवामा को रोड कनेक्टिविटी सही हो जाएगी। और सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ दरपेश ये है कि हमारे यहाँ रोड ट्रैफिक कंजेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इस रोड के बनने से मुझे लग रहा है कि पुलवामा के सारे ज़िले को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि एक तो ये ट्रैफिक कंजेक्शन कम हो जाएगी, दूसरा हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी जो है वो मतलब वो पुरानी रोड कनेक्टिविटी है और छोटे तंग नैरो रोड्स है, तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, लोगों की फलाह बहबूदी। बाईपास और मैकेडमाइजेशन से सिर्फ पुलवामा के ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा, बल्कि पूरे जिले और जम्मू कश्मीर खित्ते के तरक्की के नए इम्कानात की राहें भी हमवार होंगी। बेहतर सड़कें और कम ट्रैफिक से मकामी कारोबार को भी फरोग मिलेगा। सड़कों तक रसाई आसान होने से ताजिरों के लिए अपनी मसनूआत को मार्केट तक पहुंचाना आसान हो जाएगा, जिससे तिजारत में तेजी आएगी और मकामी मईशत मजबूत होगी।
گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت اچھا انیشیٹو ہے پلوامہ کی ڈیولپمنٹ کی. اور اگر ہم دیکھیں کہ پلوامہ کی ایک بہت لانگ پینڈنگ گریونس تھی کہ یہاں پہ ٹریفک جام کی وجہ سے لوگ بہت تنگ آ چکے تھے. اگر ہم دیکھیں کہ آج بڑی زور و شور سے NH444 میں کام چل رہا ہے, میگڈمائزیشن پروسیس بھی چل رہی ہے. سو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ جو بھی شوپین سے گاڑی آئے گی وہ 444 ہائی وے یوز کر کے سری نگر پہنچ سکتی ہے, اور جو سری نگر سے گاڑی آئے گی وہ اوبیسلی وہ روٹ چوز کرے گی. سو اس سے جو ٹاؤن ایریا میں ہے کافی لوڈ کی کمی دیکھنے کو ملے گی. سو مجھے لگتا ہے کہ پلوامہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جس طریقے سے گورنمنٹ اس کے لیے کام کر رہی ہے. پلوامہ اور اس کے آس پاس کے علاقے وادی کشمیر کے اہم سیاحتی مقامات ہیں. بہتر روڈ نیٹ ورک اور کنیکٹیویٹی سیاحوں کے لیے مزید آرام دہ بنائے گی. ساتھ ہی یہ پروجیکٹ یہاں کے لوگوں کے لیے نئی امید اور بہتر مستقبل کا پیغام لے کر آیا ہے. اور اب آپ کا تعارف کراتے ہیں سری نگر کی رہنے والی مریحہ سلیم سے, جس نے کم عمر میں ہی پینٹنگ میں اپنی پہچان قائم کی ہے. اچھی اسکولی تعلیم اور گھر میں دوستانہ ماحول نے انہیں فن کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کی. کچھ وقت پہلے جب مریحہ نے وادی کے مشہور چترکاروں کی ایک پینٹنگ نمائش میں حصہ لیا, وہاں سے انہیں اس شعبے میں دلچسپی پیدا ہوئی. اس کے بعد انہوں نے گھر پر ہی پینٹنگز کرنے کا فیصلہ لیا اور جلدی کئی بہترین پینٹنگز بنائیں. کچھ افسروں کی مدد سے انہیں بہتر تعاون ملا, جس کے بعد انہوں نے اپنی پینٹنگز کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک پینٹنگ نمائش کا اہتمام کرنے کا فیصلہ لیا. مریحہ کا یہ سفر یہ دکھاتا ہے کہ محنت اور قابلیت سے کوئی بھی خواب سچ ہو سکتا ہے. پیش ہے اسی پر ہماری یہ رپورٹ. مریحہ, آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس پروگرام میں. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی سکولنگ کہاں سے ہوئی اور آرٹ میں آپ کی دلچسپی کس طرح سے ہوئی؟ میں باغی مہتاب ناگام میں پیدا ہوئی ہوں, اور میری جو سکولنگ ہے یہ پریزنٹیشن کانوینٹ میں ہوئی ہے. اور میرا جو سکول ہے پریزنٹیشن کانوینٹ, آئی تھنک کہیں نہ کہیں میری جو آرٹ کی جرنی تھی یہ ادھری سے سٹارٹ ہوئی. بیکاز بچپن سے ہمیں کافی آرٹ کمپٹیشنز ہوتے تھے, ہمیں آرٹ ایگزام ہوتے تھے, اینڈ آئی تھنک آرٹ کمپٹیشنز کی وجہ سے کافی وہ ایک موقع ملتا ہے اپنی کریٹیوٹی کو ایکسپلور کرنے کا. اور دھیرے دھیرے جیسے آرٹ کمپٹیشنز ہوئے, میں نے اپنی کریٹیوٹی کو ایکسپلور کیا اور سیکھا, اور اسی ایکسپیرینس کے ساتھ دھیرے دھیرے امپرومنٹ آئی, اور آج پینٹنگس ہے جو امپرووڈ ورژن ہے. دھیرے دھیرے پہلے ہم سیکھتے ہیں, پہلے ہم چھوٹے ہوتے ہیں, پھر ایکسپیرینس آتا ہے, اینڈ ایونچولی ہم ایک بیٹر ورژن ہو جاتے ہیں. کشمیر میں ہو رہی نمائش پروگرام کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, اور ہمارے یوتھ کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ آنیسٹلی یہ جو ایگزیبیشن ہے کہیں نہ کہیں میں یوتھ کو بھی یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ along with our ambitions, چاہے ہم کوئی بھی چیز پرسیو کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے اپنی ڈریمز پرسیو کرنی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنا پیشن بھی پرسیو کر سکتے ہیں. اٹ از پاسبل. ایون دو میں مانتی ہوں کہ آج کی لائف بہت ہیکٹک ہوتی ہے, آج کی لائف میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے, ہر کسی ایجوکیشنل فیلڈ میں ٹف ہوتی ہے لائف, لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم اپنے ڈفرینٹ پیشن کو فالو کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آرٹسٹ ہو, کسی کا بھی کوئی بھی ڈفرینٹ شوق ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی کو لکھنا پسند ہوتا ہے, یا کسی کی سنگنگ بہت اچھی ہوتی ہے, تو آئی تھنک ہمیں اپنی کریٹیوٹی کو پرسیو کرنا چاہیے. وہ ہمیں ایکسل کرواتی ہے ایز اے پرسن, ہم گرو کرتے ہیں ایز اے پرسن, اور صرف پڑھائی کے اسپیکٹ میں نہیں, ایز اے پرسن ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں جب ہم اپنی کریٹیوٹی کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پینٹنگ کو آپ کس طرح سے مینیج کرتی ہے؟ پڑھائی اور پینٹنگ کو بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آج کی لائف بہت کمپٹیٹیو ہے. کافی زیادہ فریکوینٹلی ٹیسٹ ہوتے ہیں یا لرن کرنا ہوتا ہے, کافی سلیبس بھی ہوتا ہے, تو ہوتا ہے ٹف اپنی جگہ. بٹ اگر ہم ٹرائی کریں, فار ایگزامپل ویکینڈز ہوتے ہیں, تو ویکینڈ پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریفریش ہو جائے, جو پورے ویک کا برڈن ہوتا ہے وہ کائنڈ آف کم ہو جائے. تو آئی ٹرائی ٹو پینٹ آن ویکینڈز آفن, تاکہ ویکینڈ پہ میں ریلیکس ہو جاؤں, اینڈ جب میرا نیا ویک سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی ریفریشمنٹ ہوتی ہے انسان کے اندر, جب اس نے کچھ بھی ایسا کام کیا ہوتا ہے جس سے اس کو خوشی ملتی ہے. مریحہ, ایک اہم سوال, کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے؟
आई बिलीव पहला स्टेप होता है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना है पहले, बिकॉज हर किसी इंसान को नहीं पता होता है कि वो किस फील्ड में एक्सेल कर सकता है। तो जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, आप देखते हैं उस चीज़ के बारे में कि क्या वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक हो या आर्ट हो, आप पहले अपने फील्ड को एक्सप्लोर कीजिए कि क्या वो आपके लिए सूटेबल है, और अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सूटेबल है देन डेफिनेटली फॉलो योर हार्ट। सिर्फ प्रोफेशन मैटर नहीं करता है, बल्कि वो जगह जहाँ पे आपका दिल लगता है, जहाँ पे आप जो कर रहे होते हैं वो आपको रियली हैप्पी फील कराता है, आपकी लाइफ को मीनिंगफुल फील कराता है, उस ड्रीम को आपको जरूर परस्यू करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई बिलीव। रिहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। डेनमार्क की दारुल हुकूमत कोपेनहेगन के मिडिल में वाक़े मशहूर तफरीही पार्क टिवोली गार्डन हजारों चमकती हुई रोशनियों के साथ अपनी 20वीं क्रिसमस की सालगिरह मनाने के लिए एक फेस्टिवल नॉर्डिक से मुतासिर मौसम सरमा वंडरलैंड में तब्दील हो गया है। 30 झूलों, दिलकश लाइट इंस्टॉलेशंस, एक नॉर्डिक विलेज और अपने क्रिसमस मार्केट के साथ ये पार्क सब उम्र के सयाहों को अपनी जानिब रागिब करता है जो इस माहौल का तजुर्बा करना चाहते हैं। पार्क में एक आर्टिफिशियल आइस स्केटिंग रिंग और सांता क्लॉज के लिए एक घर भी है जो कम उम्र के आने वाले लोगों के लिए पुरकशिश मकामात फराहम करता है। स्लोवेनिया के गैरिसन की सड़कों पर आधे बकरी और आधे शैतान जैसे जानदार दहाड़ते हुए नजर आए, जिससे रिवायती क्रैम्पस परेड में शिरकत करने आए छोटे बच्चे घबरा गए। क्रैम्पस सैकड़ों साल पहले ऑस्ट्रिया के अल्पाइन इलाके में शरारती बच्चों को सजा देने के लिए बनाया गया था। सेंट निकोलस के शैतानी हममनसब के तौर पर क्रैम्पस बदतमीजी करने वाले बच्चों को क्रिसमस के रिवायती तोहफों के बजाय कोयले के टुकड़े देता है जो पूरे साल अच्छे से रहे हैं। इस फेस्टिवल में शिरकत करने पड़ोसी ममालिक ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और इटली के साथ साथ जर्मनी से भी लोगों और शुरा की तादाद में इजाफा हो रहा है। डायनासोर, कदीम परिंदों और बड़े समुद्री जानदारों ने पेरिस के बाग में आने वालों का इस्तकबाल इस मौसम सरमा के दौरान एक थीम के लिए जुरासिक दौर के लिए किया। फ्रांस के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने 200 मिलियन साल कबल जिंदगी के धमाके और कदीम समुद्रों से इसके आहिस्ता आहिस्ता उभरने को उजागर करने के लिए छोटे दिनों का फायदा उठाया, जानवरों के बड़े रेप्लिका को रोशन किया। म्यूजियम और नेचुरल हिस्ट्री के साइंसदानों के साथ मिलकर डिजाइन किए गए ये मुजस्समे असल क्रिएशन हैं, जिन्हें कम समाई वाले एलईडी बल्बों से रोशन किया गया है। और अब बात करते हैं मशरूम के काश्तकारी की। जम्मू कश्मीर की आबो हवा मुख्तलिफ किस्म के फसलों की पैदावार के लिए मुफीद है, ताहम काश्तकारों में इस बात की बेदारी बेहद जरूरी है कि वो किन फसलों को लगाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। इसी में से एक है मशरूम की काश्तकारी। मशरूम को क्रैश क्रॉप के तौर पर जाना जाता है। इसका मेडिसिनल वैल्यू होने की वजह से इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा जमीनी पैदावार के मुकाबले इसकी अच्छी कीमत भी मिलती है। यही वजह है कि कभी सीमित इलाके तक ही पैदावार होने वाले इस मशरूम का दायरा बढ़ रहा है। लोगों को इसका कितना फायदा हो रहा है, इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का ढांगरी इलाका, जहां पिछले कुछ वर्षों में मशरूम की काश्तकारी में काफी इजाफा देखा जा रहा है। अब यहाँ के काश्तकार रिवायती काश्तकारी से ऊपर उठकर मशरूम की काश्तकारी को अपना रहे हैं, जिससे तकरीबन हर घर में अब इसकी काश्तकारी हो रही है। इससे ये इलाका मशरूम की पैदावार का मरकज बनता जा रहा है।
काश्तकार अब जदीद तकनीकों और हुकूमती स्कीमों के तहत मशरूम की काश्तकारी बहुत ही कामयाबी के साथ कर रहे हैं। मशरूम की काश्तकारी यहाँ के काश्तकारों के लिए काफी सूदमंद मुतबादिल साबित हो रहा है। हमारे किसान 12 महीने ही मशरूम उगा सकते हैं, क्योंकि सुंदरबनी से लेके आप दरहाल बुद्दल की बात करें तो क्लाइमेट हमारा बहुत कंड्यूसिव है। जो हमारा विंटर में हमारा क्लाइमेट सुंदरबनी नौशहरा में मिलता है, वो समर्स में हमारा दरहाल बुद्दल मंजाकोट और थन्ना मंडी के वाले इलाकों में मिलता है। तो मैं किसानों से आपके थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो HADP की स्कीम्स हैं, पंचायत लेवल पे हमारे फील्ड स्टाफ अवेलेबल हैं जो डोर टू डोर कैंपेन पे जाते हैं, टाइम टू टाइम वो अपने कैंप्स करते हैं। ब्लॉक दिवस हैं हमारे जो हर बुधवार को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम ब्लॉक दिवस करते हैं। उसमें लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसानी में आगे आएँ, अप्लाई करें, कोई टेक्निकल नॉलेज है वो लेने के लिए आगे आएँ। मशरूम की काश्तकारी की जानिब ज्यादा से ज्यादा काश्तकार रागिब हों, इसके लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबे लॉन्च किए गए हैं। फिर चाहे बात माली मदद मुहैया कराने की हो या फिर उन्हें तरबियत देने की, मशरूम की काश्तकारी के लिए जरूरी वसाइल मुहैया कराने में भी हुकूमत अहम रोल अदा कर रही है। काश्तकार अब इन नए तरीकों को अपनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। मशरूम की पैदावार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कम वक्त में तैयार होने वाली एक कैश क्रॉप है और इसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी काश्तकारी कम जगह में भी आसानी से की जा सकती है। सब्जियों की खेती करता हूं, तो उसके बाद मैंने पिछले 3-4 साल से मैंने शुरू किया है मशरूम की खेती करी। तो उसमें हमें बाकी सब्जियों के मुकाबले में हमें ज़्यादा उसमें बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उसके ये एक इंडोर मतलब क्रॉप होती है। इसको अब किसी बंद कमरे के अंदर या किसी बड़े बंद हाल के अंदर ही लगाना पड़ता है। तो उसमें हमें एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। इसमें पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट जी अगर बताऊं मैं आपको, तो उसमें जितना आप इन्वेस्ट करते हो उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा आप उसमें से प्रॉफिट मिल सकती है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को ज़्यादा फोकस दिया, तो मैं हर साल इसको बढ़ा रहा हूँ। दरअसल मशरूम की पैदावार के मामले में जम्मू कश्मीर की आबोहवा काफी मुफीद है। इसकी काश्तकारी आसान तो है ही, साथ ही अच्छी कमाई का जरिया भी है। दीगर बात यह है कि काश्तकारी के शोबे में बड़ी तब्दीली लाने की जरूरत है, और वो इसलिए भी ताकि इससे वाबस्ता लोगों के मुनाफे को बढ़ाया जा सके, साथ ही बेहतर पैदावार के जरिए लोगों की खान पान की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। लिहाजा काश्तकारों को ऐसी पैदावार की जानिब रागिब किया जा रहा है जो दोनों के मकसद को पूरा करने में कारगर साबित हो सकता है। हम यहाँ पे यही सब्जियों का काम करते हैं। सब्जियाँ लगाते हैं, कड़म लगाते हैं, जैसे पालक हो गया, मूली हो गई और चुकंदर हो गया। हर तरह के काम मिलते हैं यहाँ पे करने के लिए। पहले हम लोग जहाँ से रजौरी जाते थे काम करने के लिए, और गाड़ी में आने जाने की दिक्कत होती, किराया लगता था, वापस आने में दिक्कत होती, शाम को टाइम से घर नहीं पहुँच पाते थे। इसलिए हमारे यहाँ अरुण कुमार शर्मा जी ने हमें यहाँ काम पे रखा और हमको अच्छे से यहाँ काम मिल जाता है। काश्तकारी के शोबे में एक और बेहतर तब्दीली दर्ज हो रही है। अब काश्तकार रिवायती फसलों के मुकाबले मुख्तलिफ किस्म की फसलें लगा रहे हैं। सीजन के मुताबिक वो सब्जियां लगा रहे हैं और इस तरह वो साल भर में एक ही जमीन से 3 से 4 बार सब्जियों की पैदावार तैयार करने में कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। अच्छी कमाई से काश्तकारों की जिंदगी में बेहतर बदलाव आ रहा है। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाने में हुकूमती स्कीम्स काफी मददगार साबित हो रही हैं। साथ ही नौजवानों के लिए भी इसमें रोजगार के इम्कानात को तलाशने में मदद मिल रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के मुताबिक सीनियर अफसरान के साथ तवी रिवर फ्रंट की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के फेज 1 को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत।
डायरेक्टेड इन्फॉर्मेशन बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में जम्मू कश्मीर के मुतहर्रिक फिल्मी माहौलियाती निज़ाम की नुमाइश करते हैं। JNK फिल्म पॉलिसी 2024 मुल्की और बैनुल अक़वामी फिल्म प्रोडक्शन को फरोग देने के लिए माली मुराद, सिंगल विंडो क्लियरेंस और बुनियादी ढांचे की तरक्की की पेशकश करती है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के मुताबिक श्रीनगर में WCC की 60वीं जुबली तकरीब में शिरकत करके खुशी हुई। इस तकरीब का मकसद दस्तकारी और हैंडलूम की रिवायत को मनाना था, जिसमें दुनिया भर से मुमताज दस्तकारों, डिजाइन, तख्लीकी रहनुमाओं और दीगर स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया गया। SKIMS को JNK में सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाते हुए DM क्रिटिकल केयर मेडिसिन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी मिल गई। सर्दियों की ठंडी सुबहें ताज़ा पकी हुई मकामी रोटियों और गर्मा गर्म हरीसा के बारे में होती है, जो कि मौसम सरमा का पकवान है, जिसे मसालों के साथ रात भर पकाए गए मेमने से बनाया जाता है। JNK के अपने अगले सफर पर इस पाक कला का तजुर्बा करें। जम्मू स्मार्ट सिटी के CEO देवांश ने एक जायजा मीटिंग की सदारत की और हुक्काम को हिदायत दी कि वो जारी प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। जम्मू पुलिस ने तारीखी झीरी मेला में इंसदाद मनसियात बेदारी को फरोग देने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का इनकाद किया। इस तकरीब में खासतौर पर नौजवानों में मनसियात के इस्तेमाल के खतरात को उजागर किया और नशे से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की हौसला अफजाही की। शुरका ने मनसियात से पाक मुआशरे की हिमायत का अहद किया। रोशन ख्याल संत, योगा गुरु और नामवर स्कॉलर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज को कैलक संस्कृति रत्न अवार्ड से नवाजे जाने पर मुबारकबाद। तहजीब के आदर्शों और अक़दार को फरोग देने में शानदार योगदान दे रहे हैं। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए फौज की जानिब से सरहदी इलाकों में चलाई जा रही फलाह बहबूद के कामों की। बात सरहदी इलाकों में तामीर और तरक्की की हो या फिर नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की, फौज हर कदम पर मुस्तैद दिखती है। साथ ही सरहदी इलाकों के नौजवान समाज दुश्मन तबकों की गिरफ्त में आकर नशे की लत में न पड़ जाए, इसके लिए फौज के जरिए नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ भी रागिब किया जा रहा है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में खेल कल्चर नौजवानों में जिस्मानी तंदुरुस्ती को फरोग देने और उन्हें मनसियात से दूर रखने और खेल कूद के जज्बे को फरोग देने की कोशिश में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग जिले में वाक़े सरकारी डिग्री कॉलेज के मैदान में जम्मू कश्मीर पुलिस के शोहदा को खराजे अकीदत पेश करते हुए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इस टूर्नामेंट के एहतमाम का मकसद नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कराना है जिससे कि वो अपने हुनर का बेहतरीन मुजाहिरा कर सकें। साथ ही इस तरह के इकदाम से नौजवानों का हौसला भी बुलंद होता है। अपने कॉलेज को इतनी आवाम के सामने रिप्रेजेंट करना और दूसरी तरह से कि जिस तरह से आज सोसाइटी में ड्रग्स हो रहे हैं उस तरफ से दूर होना, अपनी बॉडी को इस सीजन में मतलब खेलने के लिए रिप्रेजेंट कर, आई थिंक कि कोई ड्रग एडिक्ट नहीं कर सकता है। इस सीजन में आप अभी ग्राउंड में हो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो ड्रग से दूर, आई थिंक कि ये एक बेस्ट इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव पे मतलब ये इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा लेगी, मतलब एज DC साहब वो इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे या पुलिस टूर्नामेंट्स होंगे तो लड़के आई थिंक कि ज़्यादा ड्रग से दूर ही रहेंगे और टैलेंट भी ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्रिकेट आगे जाएगी उतना टैलेंट भी आगे जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस मुकाबले में पूरे जम्मू कश्मीर से 32 टीमों ने शिरकत करते हुए अपनी खेल सलाहियतों का जमकर मुजाहिरा किया। खेलों के जरिए नौजवानों को सही सिमत में रहनुमाई करना बेहद जरूरी है ताकि वो नशे जैसे मसाइल से दूर रहें और मुआशरे में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजों से इस टूर्नामेंट में शिरकत करने आए नौजवान इस बात की मिसाल हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अब नई राह की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए और हम पिछले कुछ सालों से देखें तो कश्मीर में बहुत ही एक डिफरेंस आया है यूथ्स में, जहाँ पर कि मतलब यूथ लगे थे नशे वशे में। ठीक है सर, अभी क्या हो रहा है कि अभी सभी ड्रग वर्क छोड़ के सपोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है एज कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स। वी कैन सी द रिजल्ट सर।
जम्मू कश्मीर का हर नौजवान तालीम याफ्ता हो, साथ ही खेल कूद के शोबे में भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके। इसके लिए जम्मू कश्मीर के हर जिले में मुख्तलिफ खेल टूर्नामेंट का मुसलसल एहतमाम किया जाता है। इसी सिमत में पुंछ की तारीख में पहली बार LOC के बेहद करीब इंडियन आर्मी की जानिब कृष्णा घाटी प्राइमरी लीग के नाम से एक बड़े टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इस टूर्नामेंट में हर टीम में 4 खिलाड़ियों ने शिरकत की, जो रणजी लेवल और IPL लेवल के टूर्नामेंट खेल चुके हैं। नौजवान तबका इस ओर ज्यादा से ज्यादा तादाद में रागिब हो, इसके लिए विनर और रनर अप टीमों के लिए एक बेहतरीन रकम का भी ऐलान किया गया। पहली मर्तबा जो है इतना कैश अमाउंट रखा गया है यहाँ पर, और इस कैश अमाउंट में मैं आपको बताऊं नियर अबाउट जो है 8 लाख रुपया जो है, और 3.5 लाख रुपया जो है विनिंग टीम को, और 1.5 लाख रुपया रनर अप टीम को, और थर्ड पोजीशन को 50,000 रुपया दिया जाएगा, और पर मैन ऑफ द मैच जो है 5,000 रुपया दिया जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट टूर्नामेंट है। और मैं समझता हूं कि पिछले 70 साल की तारीख में जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, तो ये पहला इवेंट है जो इंडियन आर्मी की तरफ से इतने बड़े स्केल पर इसको करवाया जा रहा है। बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जैसे हमारी यूथ जो है गलत एक्टिविटीज लाइक ड्रग्स वगैरह जो है बॉर्डर से क्रॉस होते हैं, तो उनमें पढ़ के अपना कैरियर भी खत्म करते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी मुश्किलें बढ़ाते हैं। उसको दूर रखने के लिए इंडियन आर्मी ने एक बहुत अच्छा इवेंट जहां पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें विनिंग और रनिंग प्राइज जो है वो पुंछ की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा इतना बड़ा जो है वो दे रहे हैं। 3.5 लाख रुपया विनिंग प्राइज है, 1.5 लाख रुपया रनर अप प्राइज है, मैन ऑफ द मैच में दे रहे हैं। तो ऐसे यूथ को जब ये एंगेज करेगी आर्मी, तो नेचुरली बात है कि यूथ जो है ड्रग्स जैसी लान से या और जो गलत अनासर जिसमें भी पड़े रहते हैं उससे दूर रहे। जम्मू कश्मीर में अमनो अमान की फिजा कायम हो, इसमें फौज का कलीदी किरदार रहा है, जिसका सिलसिला जारी और सारी है। कश्मीरी आवाम के साथ बेहतर रिश्तों को कायम करने के लिए फौज एक अरसे से ऑपरेशन सद्भावना चला रही है, जिसके तहत इस तरह की सरगर्मियां शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि इसको मजीद तकबीयत देने के लिए फौज को गैर सरकारी इदारों का ताउन भी मिल रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।